What exactly this word hyperconjugation stands for? ये term है क्या? या श्रेया? Conjugation without resonance. Delocalization of pi bond electron. और कुछ? ये देखो, अब मुझे एक बात बताओ, दैट इज इन हाइपर स्टेट. अरे वाह भाई, वेरी गुड. मतलब पब्लिक धीरे धीरे फेंकना सीख गया. Propene. Rutuja, from where you got this answer? Delocalization of CH electron. You people are able to hear me clearly? आवाज आ रहा है क्लियर? या ओके. हाइपर कॉन्जुगेशन. अब लुक एट दिस प्रोपीन एंड टेल मी कौन सा कॉन्जुगेशन है इधर. ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा कॉन्जुगेशन है इधर. कौन सा कॉन्जुगेशन है इधर? इज देयर एनी कॉन्जुगेशन? या ऋषिकेश, कोई कॉन्जुगेशन नहीं. तो इसमें वर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों लगाया है? ओके. ऋतुजा, कौन सा? पाई सिग्मा, वो तो कॉन्जुगेशन होता है क्या? पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन. अभी देखो, इसको एक वर्ड तो समझ में आ गया, कॉन्जुगेशन. तो तुमने बहुत सारे कॉन्जुगेशन पढ़े. अब इसको हाइपर क्यों कहा जाता है वो समझो. सपोज इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर अगेन. लुक एट दिस स्ट्रक्चर केयरफुली. CH3 दिख रहा है तुमको ये? what if मैं इसका एक H तोड़ दूं. इफ आई रिमूव -1H+, सब्ट्रैक्ट मतलब निकाल देना H+. नाउ बी केयरफुल. आई एम ट्राइंग टू से कि इसमें से कोई एक बॉन्ड मैंने तोड़ दिया. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? Is this a conjugated system now? Yes. Is this a conjugated system? Yeah. So लोगों का आंसर हाँ है. Very good, very good. Okay, okay. He said yes, yes. Wow, she said yes. Very good. इतनी खुशी तो कभी yes बोलने पे नहीं हुई. Yeah. So ये इधर रेजोनेट करेगा और ये इधर रेजोनेट करेगा. So what you will get here now?
CH2, ये आ गया नेगेटिव चार्ज इधर, डबल बॉन्ड CH2। सो यानी मैंने यहां सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके आई जनरेटेड कॉन्जुगेशन। यस और नो? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके, आई जनरेटेड कॉन्जुगेशन, राइट? सो दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आई रिक्वायर हाई एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आई रिक्वायर हाई एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर हुआ? यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, यानी इसको मैं ऐसे कर देता हूं, एक सेकेंड, लेट मी पुट इट इन दिस वे। I should write it this way. Zayan, I'm out somewhere, but out of town. That's why I cannot carry the whiteboard, ना, इसलिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, if I take example like this, CH3H, क्लियर? अब हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ वही लोग दिखाएंगे, बच्चे लोग ध्यान से सुनना, नाउ ये कंफ्यूजन का पॉइंट है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। करेक्ट? बैकग्राउंड में कोई विसल कर रहा है? नहीं भाई, कोई विसल नहीं कर रहा है। ना, इफ यू सी ये डबल बॉन्ड के बाद में जो कार्बन होते हैं ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन, उनको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो देर आर 2 अल्फा कार्बन and 6 alpha hydrogen. Look at this case. There are 3 alpha carbon and 9 alpha hydrogen. Okay, look at this part. Next one. They are allyl carbon, Ajinkya, correct. So they have 12 alpha hydrogen. ठीक है? यानी इन तीनों स्ट्रक्चर को देख के मुझे बताओ, कहां पर तुम ज्यादा से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन तोड़ के ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो? लास्ट वाले में, यानी
यानी more the resonating structure, more is the stability. So I can put it like this. No, अल्फा एच सिर्फ वही होते हैं, वापस दोहराता हूं, अल्फा एच सिर्फ वही होते हैं वो कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अटैच हो, उसे हम लोग अल्फा एच कहते हैं। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को जो कार्बन अटैच हो, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं उसे? अल्फा हाइड्रोजन। करेक्ट। तुम इस ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये नहीं है। अंडरस्टूड द पॉइंट? अंडरस्टूड द पॉइंट? अंडरस्टूड द पॉइंट? सो नाउ वन पॉइंट टू रिमेंबर, more the number of alpha carbon, I should write it like this. More is the stability. Clear हुआ? Clear हुआ? More the number of alpha carbon, more is the stability. Topic clear हुआ? Yes or no? Yes or no? So if I give you example, yeah, tell me किसकी stability ज़्यादा है? Second one की? Yes or no? Okay, let's count number of alpha hydrogen. Okay, this is CH3, ये हो गया अल्फा कार्बन, यहाँ दो हाइड्रोजन, करेक्ट। ये रहा अल्फा कार्बन, और कितना है? जो डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, लेट मी हाईलाइट इट विद डिफरेंट कलर, ये जो डबल बॉन्ड, ये रहा, दिस इज अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को ओके, या ये अल्फा कार्बन है। ओके, सो हाउ मेनी वी हैव? 1 2 3 4, यहाँ कितना है? काउंट एंड टेल मी फास्ट, अगेन चेक योर आंसर, फास्ट अगेन चेक योर आंसर।
फर्स्ट वाले में कितना अल्फा है? 7, 3, 4, 5, 6, 7, या करेक्ट। सेकेंड वाले में कितना है? तो कौन ज्यादा स्टेबल? 5 है ना, 6 कैसे? फर्स्ट ज्यादा, तो क्या लिखा? मोर द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन। यहाँ पे मैं ये करेक्शन, करेक्शन मतलब ऐसा नहीं, अल्फा कार्बन, यहाँ पे हम इसे हाइड्रोजन लिखते हैं, तो ये मैंने पहले हाइड्रोजन ही लिखा था, बाद में गलती से रेज कर दिया। मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी, मेक अ नोट, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ? या अल्फा कार्बन होने के बावजूद अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देन व्हाट इज द यूज? करेक्ट? एनी कंफ्यूजन? So let me give you another example. How many alpha hydrogen bonds? How many alpha hydrogen? Come on. Zero. Zero. Yeah, Yash, correct. Yash Chavan says 2. कितना कितना अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? अच्छा, अल्फा कार्बन कितना है? अल्फा कार्बन कितना है? So I'll say this is one alpha carbon, this is one alpha carbon. बट उस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? जीरो। सो इसकी स्टेबिलिटी विल बी बैड। क्लियर हुआ? ओके, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखना होगा। डबल बॉन्ड के पास जो भी कार्बन है, उस कार्बन को मैं कहूंगा अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे हम उसे कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। सो सपोज ये हो गए डबल बॉन्ड वाले कार्बन। कार्बन का पोजीशन होता है अल्फा, अल्फा के बाद वाला कार्बन होता है बीटा, बीटा के बाद वाला होता है गामा, डेल्टा एंड सो। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? तुम अल्फा बीटा गामा क्यों जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ सिर्फ उन्हीं कार्बन को अटैच करो। मैं कह रहा हूँ सिर्फ उन्हीं कार्बन को अटैच करो, उन्हीं कार्बन के हाइड्रोजन को काउंट करो जो अल्फा कार्बन की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? जो अल्फा कार्बन। नाउ यू कैन टेल मी कितने कितने अल्फा कार्बन है इधर? यू कैन टेल मी। 6। क्लियर? क्लियर हुआ? यस और नो? सो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा स्टेटमेंट?
मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ बच्चा लोग? हाँ या ना? ओके, या आई शो द प्रीवियस पेज। एक सेकेंड ना, देख लो। ये था बरी बेटा। चलो बाकी जनता कैसे है भाई? हाँ, चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं। या आई एम गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्कीन ज्यादा बेटर है? ये भी मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। अल्कीन ज्यादा बेटर है या अल्केन ज्यादा बेटर है? अल्केन ज्यादा बेटर। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा है। इसके पास ये अच्छा भाई, कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में जा रहा हूँ। बच्चों जीओसी में थोड़ा स्लो स्पीड में ही जाना होता है। ज्यादा तेज दौड़ाऊंगा तो तुम्हें डाउट होगा, आगे वाले चैप्टर पे उसका असर होगा। ये बहुत डेलिकेट है, तो हम थोड़ा सा आराम से करेंगे ये। हम लोग इसको इस तरह सीखेंगे कि हमको आने वाले हमारे जो 10 चैप्टर है ऑर्गेनिक के, वो अच्छे से हो जाए। ओके, नाउ sp2 कार्बन, sp2 कार्बन sp3 हो गया। ये sp2 मतलब कैन आई से दीज आर प्लेनर कार्बन, और sp3 को मैं कहूंगा दे आर नॉन प्लेनर कार्बन। ठीक है, तो प्लेनर एंड नॉन प्लेनर समझ में आया। ओके, अब आगे डबल बॉन्ड में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? मान लो दिस इज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ध्यान से सुनो, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन और दिस इज हाइड्रोजन। केमिकल बॉन्डिंग याद करो, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड। तुम्हारा कंसेप्ट क्या होगा कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू axial overlap. Sigma bond is formed due to axial overlapping. Is that part clear? Is that part clear? Yes or no? Yes or no? ओके, लेकिन लेकिन जब पाई बॉन्ड बनाना होता है तो हमको एक कंसेप्ट सिखाया गया है। तो अभी ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, सही कहा ऋतुजा। ये जो बॉन्ड मैंने बनाया, जिसको हम लोग पाई बॉन्ड कहते हैं, बराबर बराबर बराबर। क्या अब मैं इसको, एवरीबॉडी ट्राई टू आंसर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या अब मैं इसको, इस बॉन्ड को, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूं? नहीं। रोटेट करने को गया तो जो पाई बॉन्ड बना है which is due to lateral overlapping, that will break. Yes or no? Correct? करेक्ट।
तो देर इज अ रेस्ट्रिक्शन कि ये पाई बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता, लेकिन इवन ही लाइक्स कि चलो भाई, अगर तुम मुझे पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना दोगे, लेट्स से पाई बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तुमने बना दिया, तो सिंगल बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। तो मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जल्दी बोलो, हु इज मोर स्टेबल। सेकंड वन बराबर। यानी यानी इफ यू डोंट माइंड अगर मैं इसको ऐसे बनाने की कोशिश करूं, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इसका एनर्जी इस तरह एक्सप्लेन करूं, ओके मेरी बात ध्यान से सुनना अभी। इफ आई से अल्कीन इधर है हायर एनर्जी, सो कैन आई से अल्केन विल बी हियर समवेयर लोअर एनर्जी। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है फ्रॉम अल्कीन हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जब आएगा, तो डोंट यू थिंक वो यहां से एनर्जी रिलीज कर देगा। यस, ये जो एनर्जी रिलीज हुआ यहाँ पे एडिशनल हाइड्रोजन ऐड करने के बाद, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए मैंने H2 ऐड किया, ठीक है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, H2 ऐड किया, बराबर बराबर। तो ये जो एनर्जी निकला उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं इसको, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो डेफिनेशन लिख लो, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हेडिंग दे दो, पहले कंसेप्ट समझ लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड on addition of hydrogen, amount of energy released on addition of hydrogen, amount of energy released on addition of hydrogen in alkene, in alkene। अच्छा तुम अभी बताओगे, सभी लोग स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करोगे, तुम मुझे बताओ कि ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है, तुम मुझे बताओ ये एनर्जी रिलीज क्यों होती है। बिकॉज अल्कीन के पास है, ये वर्ड हमने लिखना है, अल्कीन के पास है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और अल्केन क्या है, अल्केन क्या है, फ्री टू रोटेट, हाँ या ना, हाँ या ना। अल्केन क्या है, फ्री टू रोटेट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अल्केन क्या है, फ्री टू रोटेट, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। सो सो जो भी एनर्जी निकलेगी, जो अल्कीन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ज्यादा अल्केन बनने की कोशिश करेगा। वापस मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, जो अल्कीन जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतना ज्यादा अल्केन बनने की कोशिश करेगा, हाँ या ना, करेक्ट।
तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is directly proportional to number of pi bonds amount of energy released on addition of 1 mole of hydrogen to 1 mole of alkene is known as heat of hydrogenation. Amount of energy released on addition of 1 mole of hydrogen to 1 mole of alkene. ओके, सो अब ये स्टेटमेंट तो तुमने देख लिया, आया ना? You understood? Heat of hydrogenation is directly proportional to number of pi bonds and inversely proportional to stability. Correct? Now, example, you decide. Stability energy के units में measure करे, energy से compare करेगा ना? Alkene या addition, 1 mole of alkene. यहाँ पे क्या होगा? Example देखो. अरे लेक्चर में चिट चैट ना करे भाई. हाँ, यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो. अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन. अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल. सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ होगा? जब मैं H2 ऐड करूंगा. और सबसे कम किधर होगा? आई गॉट ओनली वन आंसर. दूसरा आया अजिंक्य का, आया प्रणव का, आया श्रेया. फोर्थ वन इज ऊपर CH है, 2 CH3 ऑपोजिट साइड पे है और 2 H ऑपोजिट साइड पे है. श्रेया. सैन फास्ट बेटा. सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसका जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम. इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है. इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय 4.
गया बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल दो, 1423। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हेत बेटा, जिसका अल्फा एच सबसे ज्यादा, यू रिमेम्बर मैंने क्या कहा था? अल्फा एच ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहाँ देखो, एक जैन, अब मैंने जो येलो शेड में रखा है यानी कितना अल्फा हाइड्रोजन है उधर? श्रेया, येलो शेडेड में सेकंड स्ट्रक्चर में कितना है? 9। ओके, नेक्स्ट वाला देखो। कम 12 अल्फा एच। यस, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? 12 वाले की। अगर स्टेबिलिटी अच्छी है तो वो बोलेगा यार क्यों मुझे H2 ऐड मत करो यार, मैं वैसे ही स्टेबल हूँ, मुझे H2 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑफ कोर्स उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? अगर मान लो तुम्हारे डोर पे एक किसी ने डोर बेल बजाया और बोला कि भाई सोफा खरीद लो, यू बी लाइक नहीं मेरे घर पे है सोफा। नाउ सिंस यू ऑलरेडी हैव सोफा, क्या तुम नया सोफा खरीदोगे? आंसर इज नो। अंडरस्टूड? ऑलरेडी स्टेबिलिटी तुम्हारी इतनी अच्छी है, थर्ड वाले की स्टेबिलिटी देखो ना कितनी अच्छी है। वो बोलेगा भाई मुझे आई आई डोंट वांट टू शिफ्ट टू सिंगल बॉन्ड, मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाना ही नहीं है क्योंकि मेरे स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। हाँ है ना? क्लियर? क्लियर? सभी लोग ये एग्जाम्पल तुमको अल्कीन चैप्टर में यूज होने वाला है, 11th का सिलेबस है, अल्कीन चैप्टर में यूज होगा। आगे बढ़ू। ओके, नेक्स्ट। ये तो हो गया जो मैंने पिंक बॉक्स में बनाया है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा है, उसमें क्या लिखा मैंने? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या लिखा मैंने? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला पॉइंट तो किया ही नहीं मैंने। ये देखो, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है? यस, सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड किधर है? सो यू कैन सी दिस 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, ये तीनों के तीनों अगर सिंगल बॉन्ड बन गए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर हो गया 2 पाई बॉन्ड और यहाँ हो गया 1 पाई बॉन्ड। व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से? मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ नोट करो। डन? ओके, चलो नेक्स्ट वाला। तो अभी तुम जब भी अल्कीन बनाओगे ना बच्चों, सी यू विल कम अक्रॉस विद सम एग्जांपल। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एमसीक्यू में आया हुआ एग्जांपल है। एक रिएक्शन जिसमें ये प्रोडक्ट बन सकता है,
नाउ बोथ आर अच्छा, ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का. व्हाट इज द रीजन? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किधर ज्यादा है? फर्स्ट वाले में. तो मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. क्लियर हुआ सभी को? लुक एट बोथ द एग्जाम्पल्स. ये दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और मुझे बताओ इन दोनों एग्जाम्पल में नंबर ऑफ कार्बन वगैरह में कुछ फर्क है क्या? आईयूपीएससी में बॉन्ड लाइन सीखा है ना तुमने? सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एवरीथिंग. तो इन दोनों में से हु इज मोर स्टेबल? सेकेंड वन या फर्स्ट वन? एक मिनट, मैं लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ. ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, सो ये रहा फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज सेकेंड स्ट्रक्चर. More number of alpha H. Yeah, Jinky, correct. Correct. Everybody clear? Everybody clear? बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड जब भी तुम्हारे स्टेबिलिटी वाइज, अगर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, चलो इसका अगर मैं स्टेबिलिटी लिखूं, क्लियर बच्चा लोग? अल्कीन के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं. डन? आगे बढ़े. नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक बच्चा लोग, ध्यान से सुनना. वी कॉल इट एज सिग्मा रेजोनेंस. क्या कहते हैं इसको? व्हाट वी कॉल इट एज बच्चा लोग? ओके, समझ में आया सभी को? सिग्मा रेजोनेंस. ओके, ध्यान से सुनना. आवाज सुनाई दे रही है सभी को? ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना और एक बार ये कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ. सपोज आई टॉक अबाउट साइक्लो कंपाउंड. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन. नाउ थिंक एंड टेल मी, थिंक एंड टेल मी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हेक्सेन. कॉल इट एज साइक्लोहेक्सेन ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेंथ. वेरी गुड. मतलब ये पॉइंट तुमको याद है तो इमेजिन करो कितना इजी हो गया. सो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर
लेस एंगल स्ट्रेन। परम, इट इज ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। याद है परम मैंने सिखाया था एंगल स्ट्रेन, परम एंगल स्ट्रेन सिखा के हो गया, याद है? एंगल स्ट्रेन सिखाया था। साइक्लोप्रोपेन में एंगल 60 होता है, साइक्लोहेक्सेन में एंगल 120 होता है। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब मैं सिग्मा रेजोनेंस जो तुमको बताने जा रहा हूँ ना बच्चों, एक सेकंड ध्यान देना वो चीज। दिस इज वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल। अब मुझे एक बात बताओ, ये कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं, राइट? राइट पीपल? राइट पीपल, यस और नो? सो इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल इट एज प्राइमरी कार्बोकैटायन? स्पीड स्लो है मेरी, और बढ़ाओ स्पीड। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। नाउ बी अटेंटिव। मान लो ऊपर वाले कार्बन और नीचे वाले कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन, ये जो नीचे वाला कार्बन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ CH2 की तरफ शिफ्ट कर देता है। ओके, ये देखो, हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे ग्रीन इलेक्ट्रॉन उधर आया तो उसका जो ग्रीन इलेक्ट्रॉन था ऊपर, अच्छा नॉट ओनली दिस, मैं इसको इस तरह भी तो लिख सकता हूँ ना। कोई भी पाई बॉन्ड तो, ठीक है। इसमें ना बच्चों दो एक तीर से दो निशाने होंगे। व्हेन आई एम सेइंग एक तीर से दो निशाने, मतलब तुमको इस तरह से ये ग्रीन वाला जो मैं बता रहा था, ये ग्रीन वाला शिफ्टिंग करने से दो फायदे भी हुए। व्हाट आर दे? या प्रणव, लेस एंगल स्ट्रेन, ये देखो प्रणव ने एक काम की बात की। मुझे एक बात बताओ, नाउ थिंक एंड टेल मी, ये यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन था, बराबर? करेक्ट। यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन जैसे ही मैं इसका सिग्मा रेजोनेंस, मतलब क्या, यहाँ से ग्रीन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूंगा, ये चेन ओपन हो गया, दैट्स व्हाई अब एंगल स्ट्रेन रहा ही नहीं। दूसरी पॉइंट, इसको ओपन करने से प्लस चार्ज के बाजू वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, और उसके पास जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। प्लस चार्ज के बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और उसको जो हाइड्रोजन होगा हम उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। लुक इन द फर्स्ट केस बच्चों, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन यू विल फाइंड?
you will find only one alpha hydrogen. मैंने उसे पर्पल कलर से मार्क किया. Look at the second case. Look at the second case. ओके ना बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन, यस, एंगल स्ट्रेन भी गया और अल्फा हाइड्रोजन भी गया. देखो अल्फा हाइड्रोजन आ गया Mn2 से. करेक्ट करेक्ट. तो अभी तक मुझे बताओ हम लोगों ने कौन कौन से इफेक्ट किए, जरा एक बार क्विक रिवीजन कर लें. हम लोगों ने अभी तक सिग्मा रेजोनेंस किया, जो अभी तक तो सबसे बेस्ट है, फॉलोड बाय और एक टॉपिक अभी अपने को करना है, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस चार्ज के बाजू वाला प्रणव. प्रणव ये देखो, प्रणव क्या सवाल पूछ रहा है कि सर फर्स्ट वाले ही मतलब ये साइक्लोप्रोपेन वाले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो आपने अल्फा हाइड्रोजन क्यों बोला? प्लस चार्ज के बाजू वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. फंक्शनल ग्रुप, लेट्स से अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड के बाजू में जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं. क्लियर हुआ? अच्छा मुझे एक बात बताओ, लोगों को ऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है या मिनिमम स्कोर करना है? मैक्सिमम स्कोर करना है ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनो. इवन कल बात हुई मेरी, आज भी बात हुई. ठीक है. सो इन दैट केस तुम लोग एक चीज ध्यान में रखो, जीओसी नाम का जो चैप्टर है, जीओसी नाम का जो चैप्टर है वो एक ही ग्लांस में खत्म नहीं होता. प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखना. तुमको हर टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है. ठीक है, ये तुम लोग ध्यान में रखो. व्हेन आई एम सेइंग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, यू कैन से कि मान लो इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हो तो इंडक्टिव इफेक्ट पे कम से कम 50-60 क्वेश्चंस करना ही है. ध्यान से सुनना, 50-60 क्वेश्चंस करना ही है, वरना तुम्हारी दिक्कत बढ़ेगी. ऑर्गेनिक, मैं yesterday I was explaining this to some one student. भाई ऑर्गेनिक ना एक ऐसा सीड है जिसको जब तुम डालोगे ना भाई पानी में, सॉइल में, तो उसको हर दिन नरिशमेंट, पानी सब दिया जाता है, एंड देन व्हेन इट स्टार्ट्स ग्रोइंग इट बिकम जायंट. सो प्लीज कोई भी टॉपिक डाउट इज डिफरेंट पार्ट, कि हाँ चलो सर हम लोग ये पढ़ रहे थे ये हमें डाउट आ गया, दैट इज डिफरेंट पार्ट. सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, चलो मैं और एक बार कोशिश करता हूँ, लेट मी ट्राई. हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम गोइंग वेरी स्लो विथ ऑर्गेनिक. सो प्लीज घाई नहीं करना है, आराम से पढ़ो. आई एम ऑलवेज देयर विथ यू पीपल. सो कोई चिंता की बात नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते. सिग्मा रेजोनेंस, तो मैं अगर स्टेबिलिटी वाइज बात करूं, 'स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया. 3, 2, 1, वेरी सिंपल.
जितना ज्यादा रेजोनेंस हो सकता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? तो अभी तक हम लोगों ने जो भी इफेक्ट किया उसमें अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट इफेक्ट पे। नेक्स्ट इफेक्ट को हम लोग कहेंगे किया था हम लोगों ने ये एरोमेटिक कैरेक्टर किया था हमने। चलो हेडिंग दे दो। अब ये सब पॉइंट से ना तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनना शुरू होंगे। क्या बताने का है ऋतुजा? क्या हो गया बेटा? सेकंड वाला वेयर इज द डबल बॉन्ड? विच सेकंड वाला? वेयर इज द डबल बॉन्ड? आई कांट सी एनी डबल बॉन्ड इन सेकंड वाला केस ऋतुजा। अश्वथ हर दिन कम से कम 30 मिनिमम 30 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एवरी डे मिनिमम 30 क्वेश्चन। एंड एंड ऑल बोरीवली पीपल, भाई होमवर्क सबमिट करना शुरू करो। एंड आई थिंक मैंने ग्रुप भी बना दिया है सभी को, तो तुम लोग अपने अपने डाउट वहाँ पोस्ट पोस्ट कर सकते हो। ओके ऋतुजा, एक सेकेंड है, मैं बच्चों लास्ट स्लाइड में चलता हूँ। डाउन या ऐसे होगा ना बेटा ये? या क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सभी को? सेकेंड, आई थिंक वो थर्ड था। थर्ड, एंड देन वी हैव फोर्थ। एरोमेटिक कैरेक्टर, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नाउ वी आर ऑन अनदर दिस थिंग। अभी अपना सिर्फ दो टॉपिक बाकी है। जो 6 इफेक्ट्स जो हम लोगों ने करने थे, उस 6 इफेक्ट को समझने के लिए ओके, सबसे पहले एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक मतलब क्या भाई? हमें पता है उनको एरोमा होता है, ब्ला 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 ब्ला, बट कंपाउंड लेवल पे अपने को बात करना है। सबसे पहला, उनके नंबर ऑफ, व्हाट इज दिस डी बाय हकल पाई इलेक्ट्रॉन? तो ही गेव आउट फॉर्मूला 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू, n का वैल्यू, n का वैल्यू, n का वैल्यू 0 डालो, क्या आएगा आंसर?
कम ऑन, नेक्स्ट वन, n इक्वल टू 1 डाला तो, n इक्वल टू 2 डाला तो, क्लियर? अच्छा डायरेक्ट 20 पे आ गए, एक सेकेंड ना, n इक्वल टू 2 डालते हैं, कितना होगा? क्लियर बच्चा लोग? क्लियर? यस और नो, जल्दी क्लियर हो गया सभी को? यस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक इंपॉर्टेंट चीज, n इज अ इंटीजर, यहाँ पे लाइक n का वैल्यू हम यहाँ कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट प्रॉपर नंबर। सो यहाँ पे ये 14 भी आएगा, चार चार के इंटरवल पे आएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, यहाँ पे ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट फॉर एरोमेटिक इज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या? क्लियर? क्लियर? ओके, अभी मैं एक एक पॉइंट सिखाऊंगा, पहले एरोमेटिक लिख लो फटाफट, राइट डाउन द एरोमेटिक फास्ट पार्ट फास्ट, जल्दी। क्या? ओके, अब ये हो गया एरोमेटिक। ओके, एग्जांपल देखना बच्चों, एक एक एग्जांपल आराम से, यू वोंट बिलीव, इसका इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आईआईटी 2017 में आ चुका है। नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर केयरफुल एंड लेफ्ट साइड पे लिखे सारे पॉइंट्स उससे जोड़ने की कोशिश करो, और मुझे बता क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? क्या ये एरोमेटिक है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड ट्राई टू फाइंड। इट सीम्स टू यस इट इज एरोमेटिक। यानी तुम ऐसे तो कर सकते हो ना कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अगेन यू विल गेट द स्ट्रक्चर। ये अक्षय, ये दिया हुआ लेफ्ट पॉइंट जो है ना, सारे के सारे फॉलो करो। अभी ये रेजोनेट होगा, अगर ये यहाँ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन गेट वन मोर। ओके, नाउ लुक एट दिस थिंग, क्या इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? यस, लिस्ट में आ रहा है। क्या सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? यस। पॉजिटिव चार्ज sp2 होते हैं, डबल बॉन्ड वाले आर sp2, करेक्ट? तो यस दे आर। ओके, sp2 है तो प्लेनर होंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होंगे, तो ये हो गया एरोमेटिक। अगला एग्जांपल दूं? come on guys, come on, fast fast fast।
एरोमेटिक है या नहीं है? सिर्फ एक ने आंसर दिया, जिनके ने, बाकी नहीं है। नहीं, क्यों क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन व्हाई यू फील वो नहीं है? व्हाई यू फील वो नहीं है? जल्दी बोलो, व्हाई यू फील वो नहीं है? कौन सा कार्बन sp3 है? कौन सा कार्बन sp3 है? somebody said कार्बन sp3। कौन सा कार्बन sp3 है? कौन नॉन प्लेनर है श्रेया? कौन नॉन प्लेनर है श्रेया? अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको एक ऑफर मिलता है कि तुम यूएस में जाके रहो, मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, अगर तुम्हें ऑफर मिला कि जाओ यूएस में जाके रहो, कहाँ जाके रहो? कहाँ जाके रहो? यूएस में। ओके। लेकिन लेकिन तुम्हारे पास दो ऑप्शन था कि यूएस में रहना या अपने फैमिली के साथ रहना, सो दैट वो हमेशा स्टेबल रहे। तो व्हाट यू विल ऑप्ट फॉर? बराबर। यानी तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे आइडियली? कार्ब एनायन जो होते हैं ना, बच्चों ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था, वापस बता देता हूँ। जो कार्ब एनायन होते हैं ना, उनके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन आइडियली क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? 8 इलेक्ट्रॉन मतलब sp3 होना चाहिए। लेकिन अगर कार्ब एनायन किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है, तो वो खुद को प्लेनर बना लेता है। दिस इज एक्सेप्शन, नोट कर लो सभी लोग। ये कार्ब एनायन इन जनरल इज sp3, आई से टेट्राहेड्रल। लेकिन लेकिन ये जो कार्बन आयन है, ये वाले स्ट्रक्चर में जो कार्बन आयन है, डोंट यू थिंक वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है? हाँ या ना? हाँ या ना? यस, डबल सिंगल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल, बराबर। हाँ या ना? हाँ या ना? बी केयरफुल, फास्ट। हाँ या ना? ओके। सो इन दैट केस, ये जो कार्बन आयन है, वो क्या सोचता है कि भाई, अगर मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन सोचता है कि अगर मैं नॉन प्लेनर बन जाऊंगा, ये कार्बन आयन सोचता है अगर मैं नॉन प्लेनर बन जाऊंगा, तो मेरे इलेक्ट्रॉन पेयर से इन दोनों का भला नहीं होगा। लेकिन अगर मैं प्लेनर दुबई ना जाते, यूएस ना जाते हुए अगर मैं यहीं पर रहूं, यहीं पर, बात समझ में आया? यानी कार्बन आयन अगर प्लेनर होगा, सो कार्बन आयन प्लेनर कब होते हैं? कार्बन आयन इज प्लेनर व्हेन दे आर पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ओके। अब देखो, रेजोनेंस के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना चाहिए? 6। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। एरोमेटिक अच्छे से समझ लें, हाँ या ना? पी ऑर्बिटल में होता है ना अक्षय, तो जो पी ऑर्बिटल में है वो पाई इलेक्ट्रॉन। पाई का टर्म ही पी ऑर्बिटल से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक है या नहीं ये बताना।
चलो, कार्बन आयन किसी भी सिस्टम का, अगर ये देखो बच्चों, ये देखो, इधर दो, इधर ध्यान दो, अगर ऐसा रहा कार्बन आयन, ऐसा ऐसा, पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, मेक अ बॉन्ड, ब्रेक अ बॉन्ड, है या नहीं है? कमन, करेक्ट करेक्ट, एरोमेटिक है। फटाफट नोट कर ले बच्चों, फटाफट नोट करें, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये सारे एग्जाम्पल मैं जब नोट्स भेजूंगा तो नोट्स में मैंने और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। चलो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देखो। नेक्स्ट वाला देखो। Today I had lots of meetings, so I'm एकदम dead tired. चलो ऊपर वाले में कौन कौन सा स्ट्रक्चर? ये जो सेवन मेंबर्ड है ना, ये जो सेवन मेंबर्ड है ना, ये जो सेवन मेंबर्ड है, प्लीज ध्यान से सुनिए, सेवन मेंबर्ड वाले को ट्रोपिलियम कैटायन बोलते हैं। ओके, श्रेया, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? आई एम टीचिंग यू ट्रोपिलियम कैटायन, बी केयरफुल। ओके, अब मुझे बताओ, ध्यान से एक एक पॉइंट देखो, क्या इस रिंग के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? ओके, ओके है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, क्या इस रिंग के पास सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? यस, पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है sp2, और डबल बॉन्ड भी sp2। क्या वो लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है? क्या वो लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है? यस, सो दे आर सपोज टू बी एरोमेटिक, दे आर सपोज टू बी एरोमेटिक। क्लियर क्लियर। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले का नाम है, बच्चों ये सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, सो प्लीज बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि चलो भाई बहुत इजी है, हम तो ऐसे कर लेंगे। फ्यूरान कहा जाता है। ओके, लुक एट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग। बाय द वे, रेजोनेंस करना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, तो रेजोनेंस होगा, ये उतनी अच्छी बात है। चलो मुझे बताओ, रिंग के अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? रिंग के अंदर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर वो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज कर ले, अगर वो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यूज कर ले, तो तुम्हें नहीं लगता कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हाँ या ना? तो एरोमेटिक करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जल्दी बोलो, एरोमेटिक करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, वेरी गुड। सो सेकंड वाला भी एरोमेटिक हुआ। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, इसको हम लोग कहते हैं पिरिडीन। एरोमेटिक है या नहीं?
जितना एरोमेटिक होगा उतना स्टेबल होगा। करेक्ट, एरोमेटिक होना इज अ गुड साइन, मैं सभी को समझा रहा हूँ, एरोमेटिक होना इज अ गुड साइन। तो ये रहा, ये पाई इलेक्ट्रॉन, टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। ऑलरेडी अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो क्या वो लोन पेयर को इस्तेमाल करेंगे? नहीं। क्लियर हुआ? ये एग्जांपल नोट करो, जल्दी नोट करो, फास्ट। या इन केस ऑफ पिरिडीन, क्या तुमको पिरिडीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? हाँ या ना? पिरिडीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो 3 पाई बॉन्ड मिला के ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो वो लोन पेयर को इस्तेमाल नहीं करेगा, हेंस इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है गाइस? हाँ या ना? क्लियर? फ्यूरान वाला देखो, फ्यूरान के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 इन। फ्यूरान के पास पाई बॉन्ड कितने? टेल मी पाई बॉन्ड। 2। 2 पाई बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4। और ऑक्सीजन का अगर लोन पेयर उसने ले लिया तो हो गया ना टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यस और नो? श्रेया, उसका लोन पेयर हमने काउंट नहीं करना है बेटा। अगर वो एरोमेटिक बन रहा है, एज आई सेड, इट इज सपोज टू बी अ गुड साइन ना श्रेया। अरे मीत, जब लोन पेयर अंदर आएगा तो वो लोग रेजोनेट करना शुरू करेंगे, मेक अ बॉन्ड, ब्रेक अ बॉन्ड, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिंग में ही रहेंगे, डोंट वरी। सो फ्यूरान इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, सो अभी हम लोग एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। वी विल मीट एट 7:45। एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है।
या गाइस, एरोमेटिक समझ में आ गया सभी को? एरोमेटिक समझ में आ गया सभी को? एरोमेटिक समझ में आ गया सभी को? ओके, अच्छा। अभी मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी एरोमेटिक। यहाँ पे कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, वो तो एरोमेटिक में भी था। कार्बन शुड बी प्लेनर, ओके, वो तो एरोमेटिक में भी था। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ का जो कार्बन है, दैट कार्बन शुड फॉलो 4n pi electron rule, where n will be 1, 2, 3 and so on. या तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में बच्चा लोग? यस और नो? यस और नो? क्लियर? लुक एट दिस वन। व्हाट इज दिस? 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यस, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, बैंड, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। चलो नेक्स्ट वाला। Yeah, Akshay. Akshay, go on. You have a doubt? Akshay, go on. ओके, सो ये हो गया। हाँ, सो 0, 0, 1, 2, 3 ऐसे शुरू करना है। ओके, ये हो गया एंटी एरोमेटिक। मैं इस पे और एग्जांपल कराऊंगा, बट उसके पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ लें। और थर्ड कैटेगरी है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन एरोमेटिक। थर्ड कैटेगरी को क्या कहते हैं? ये सबसे सिंपल तरीका है पहचानने का। नॉन एरोमेटिक में तुमको सिर्फ ये ढूंढना है कि कार्बन sp3 है या नहीं। ओके, कार्बन sp3 है या नहीं। समझ में आया? एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में ये डिफरेंस है। नॉन एरोमेटिक मतलब नॉन वर्ड, ये नॉन प्लेनर। तो अगर चलो, अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो क्या होगा? प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर मतलब नॉन एरोमेटिक। प्लेनर,
एंटी एरोमेटिक की एकदम ही विचित्र स्टोरी है। एंटी एरोमेटिक इज अ बैड साइन, ठीक है। सो कार्बेनायन होगा तो भी, अरे कार्बेनायन था ना बेटा। अभी मुझे एक बात बताओ, ये वाले एग्जाम्पल को क्या कहोगे? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्या कहोगे? जल्दी। कार्बेनायन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है अक्षय। एरोमेटिक, ऑफ कोर्स नॉट, नो श्रिया, इट विल बी एरोमेटिक ना बेटा। अगर अभी कार्बेनायन अगर प्लेनर रहेगा तो पूरा का पूरा उसका फैमिली स्टेबल हो जाएगा। श्रेया, याद आया एग्जाम्पल? यस, तो इसलिए वो एरोमेटिक है, ठीक है। क्लियर? क्लियर। प्लेनर मतलब वो अगर कार्बेनायन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा है तो इट विल बी प्लेनर, ओके। एंड नॉन एरोमेटिक विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अरे 6 इलेक्ट्रॉन अगर हो रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन करना ये अपना, एरोमेटिक की गिनती लेके आना ये अपनी प्रायोरिटी है। एरोमेटिक की गिनती लेके आना ये अपनी प्रायोरिटी है। तो अभी ये चीज याद रखो, मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो याद रखो। स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे वर्स्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। ये तुमको याद रखना है। बाकी के एग्जाम्पल मैं तुमको दूंगा नोट्स सेंड करने के बाद। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, करेक्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अच्छा, मुझसे मुझसे पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि सर फ्यूरान अगर हम लोग लिखते हैं तो फ्यूरान में, फ्यूरान का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है। तो जनरली ऑक्सीजन तो sp3 होता है, मतलब नॉन प्लेनर। लेकिन फिर से वही कहानी बच्चों, अगर मैं इसका पाई इलेक्ट्रॉन रिंग को रेजोनेट करने के लिए यूज करता हूं, अगर मैं इसका पाई इलेक्ट्रॉन रिंग को रेजोनेट करने के लिए यूज करता हूं तो क्या होगा? जल्दी, क्या होगा? यस, एरोमेटिक प्लेनर हो जाएगा ना। तो इवन इन दिस केस हमें क्या करना है? इवन इन दिस केस हमें क्या करना है? उसे एरोमेटिक बना के रखना है। तो इसलिए ऑक्सीजन का लोन पेयर जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम का हिस्सा होगा तो तब मैं उसे क्या काउंट करूंगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो फटाफट सभी लोगों को मैं यहाँ पर चलो सभी को मैंने एक पीडीएफ भेजा है, देखो मिला क्या? एंटी एरोमेटिक इज समथिंग विच इज मेकिंग द मॉलिक्यूल अनस्टेबल। सारे इंडिविजुअल ग्रुप जो बनाए हुए हैं, सारे इंडिविजुअल ग्रुप पे मैंने ये कर दिया है। कुछ लोग अभी लिंक ये करके ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अभी लिंक मैंने होमवर्क भेजने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। कैसे लोग हो भाई?
मिला सभी को? इसमें मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, इसमें बहुत मतलब एकदम डिटेल्ड दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल MS चौहान वगैरह में है वो सारे एग्जाम्पल। अक्षय डाउट पूछो अपना। प्लेनर होने से ये देखो, अगर कोई कार्बेनायन है, लेट्स से डबल सिंगल और ये कार्बेनायन है, तो तुमको क्या लग रहा है, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा अक्षय, तो वो उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेजोनेट करवाएंगे। जब मैं उसको रेजोनेट करवाऊंगा, तो ये इधर ये देखो, लेकिन कार्बेनायन अगर वो बोलेगा कार्बेनायन कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नॉन प्लेनर हूं, मैं रेजोनेट नहीं करूंगा, तो क्या कार्बन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज कभी जाएगा? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ या ना? बिकॉज sp3 वाला इसलिए sp2 एक्ट करेगा, दुबई जाने वाला दुबई इसलिए नहीं जाएगा, बिकॉज उसे पूरे मॉलिक्यूल को, पूरे फैमिली को स्टेबल करना है। अक्षय समझा? तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समझा? ऋतुजा, अगर pyridine में, मैं pyridine में लोन पेयर काउंट ही नहीं कर रहा हूं, तो लोन पेयर प्लेनर रहे या ना रहे, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? करेक्ट। होमवर्क बुक मैम ने सेंड किया था ना सबको, इंडिविजुअली सेंड किया था ना मैम ने? एरोमेटिक कंपाउंड ओबेस डी बाय, ये पूरा थ्योरी देखो मेरे पास ना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक पे एक अलग और एक असाइनमेंट है, जो जिसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो पहले इन असाइनमेंट को गो थ्रू करो, तुमको जो पॉइंट लिख रहा है वो लिखना है वो लिखो, और एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। ठीक है? ठीक है, फिर हम लोग आगे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है? ओके। सो आज का सेशन मैं यही वाइंड अप करता हूँ, हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। डाउट जो भी है ग्रुप पे डालो, ग्रुप जो बनाया है वो डाउट के लिए ही बनाया है। हाँ, मैं होमवर्क ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। ओके, बाय।